नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। आज यूपी में रैलियों का सुपर सोमवार है। बीजेपी की तरफ से सीएम योगी बिजनौर, मुजफ्फरनगर, कैराना, बागपत में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे, तो दूसरी ओर सुषमा स्वराज आगरा और मथुरा में रैलियां करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका के साथ सहारनपुर, शामली और बिजनौर में रैलियां करेंगे। बीएसपी चीफ मायावती मेरठ और शामली, तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव गाजियाबाद और बागपत में रैली करते नजर आएंगे। इन रैलियों के बारे में तफसील से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन पहले बात उस खबर की जिस पर आज पूरे देश की नजरें रहेंगी। बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। बीजेपी आज जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। पीएम मोदी करीब 11 बजे ये घोषणा पत्र जारी करेंगे। घोषणा पत्र का नाम संकल्प पत्र दिया गया है, जिसमें सुरक्षा, किसान कल्याण पर जोर दिया जा सकता है। युवा एवं महिला सशक्तिकरण पर भी खासा ध्यान देने की बात सामने आ रही है। बीजेपी पिछले 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर सकती है। तो संकल्प पत्र नाम दिया गया है बीजेपी के इस मैनिफेस्टो को, जो तैयार है। आज 11 बजे पीएम मोदी मैनिफेस्टो जनता के सामने रखेंगे। क्या खास हो सकता है भाजपा के इस घोषणा पत्र में, आइए आपको भी बताते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय का प्रमुखता से उल्लेख किया जा सकता है। किसानों के लिए मासिक पेंशन योजना और कृषक भविष्य निधि, रोजगार एवं स्वरोजगार के व्यापक अवसर का खाका, सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने की पहल पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को व्यापक बनाने के संबंध में भी चर्चा। मंत्रिपरिषद में महिलाओं के लिए 15% आरक्षण, तो ये वो अहम बातें हैं जो आज बीजेपी के घोषणा पत्र में नजर आ सकती है। विनीत हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनीत, 72,000 रुपए सालाना देने की बात कांग्रेस ने की है, उसके मद्देनजर क्या बीजेपी भी अपने संकल्प पत्र को और ज्यादा धारदार बनाने की कोशिश करेगी? हाँ जी, निश्चित तौर पर बीजेपी की कोशिश रहेगी कि जिस तरह से कांग्रेस ने न्याय योजना की घोषणा की है, बीजेपी भी उसी तर्ज पर कुछ घोषणा कर सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी ने अभी आप कह सकते हैं, जिस तरह से एनडीए की सरकार ने अब से कुछ दिन पहले किसानों के लिए योजना, किसान कल्याण में योजना की शुरुआत की थी, जिसमें कैश में ट्रांसफर जो है वो किसानों के खाते में किए जा रहे थे। तो इस योजना को विस्तार दिया जा सकता है और कहीं न कहीं जिस तरह से 72,000 देने की घोषणा कांग्रेस ने की है, उसी तर्ज पर कुछ बड़ी घोषणा बीजेपी भी कर सकती है अपने संकल्प पत्र में। मैं बताना चाहूंगा कि न्याय योजना की तोड़ को लेकर के बीजेपी निश्चित तौर पर कुछ बड़ी घोषणा कर सकती है अपने संकल्प पत्र में, जिसमें वे किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए या फिर रोजगार देने के लिए, जो नौजवान है उन्हें रोजगार देने के लिए या स्वरोजगार देने के लिए कुछ बड़ी योजनाओं की घोषणा बीजेपी कर सकती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बीजेपी का संकल्प पत्र होगा उसमें स्वाभिमान को लेकर के, राष्ट्रीय एकता को लेकर के और निर्णायक सरकार को लेकर के, ऐसी सरकार जो मजबूत सरकार है, जो निर्णय ले सकती है, वैसी सरकार को लेकर के निश्चित तौर पर यहाँ पर घोषणा की जाएगी। और यह बात की जाएगी कि जो मजबूत सरकार है, एनडीए की सरकार है, वह किस तरह से निर्णय पिछले दिनों ली है और आगे भी लेती रहेगी, इसकी यहाँ पर घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी के 2 इशू है, राम मंदिर और कश्मीर में धारा 370 में इसका जो मामला है, इस पर भी कुछ न कुछ बात जरूर की जाएगी। हालांकि लगातार जो बीजेपी अपने घोषणा पत्र या संकल्प पत्र में कहे, उसमें राम मंदिर का मुद्दा उठाती रही है और इसे जिस भी जगह रहे, चाहे उसे फ्रंट में रखे या आखिरी में रखे, बीजेपी हमेशा यह कहती रही है कि यह बीजेपी के दिल की बात है और इसे वो लागू करती रहेगी। तो इसको लेकर के बीजेपी यहाँ पर घोषणा कर सकती है। महिलाओं और युवाओं को फोकस किया जाएगा, किसानों को फोकस किया जाएगा इस संकल्प पत्र में और निश्चित तौर पर ऐसी घोषणाएं की जाएगी जिससे समाज के सभी वर्गों को छुआ जा सके। विनीत, क्या राम मंदिर को लेकर भी अपने विचार संकल्प पत्र में बीजेपी रख सकती है, क्योंकि 2014 में ये मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया था? जी, निश्चित तौर पर राम मंदिर को लेकर
जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि राम मंदिर को लेकर के भी बीजेपी अपनी बात रख सकती है और यह बताएगी कि किस तरह से वह राम मंदिर के निर्माण को लेकर के प्रयास करेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 में भी जब बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र की घोषणा की थी, राम मंदिर को कर लिया था। हालांकि आखिरी पन्नों में इसे कर लिया था, लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर यह दोहराया था कि राम मंदिर का निर्माण बीजेपी का मुद्दा है और वो चाहती है कि राम मंदिर का निर्माण हो, और इसके निर्माण को लेकर के बीजेपी कैसे प्रयास करे, सरकार कैसे प्रयास करे, इसकी भी बात बीजेपी कर सकती है, क्योंकि बीजेपी की जो कोर 3 मुद्दे हैं उनमें राम मंदिर आता है। इसके साथ ही साथ भारत 370 जो कश्मीर की भी मुद्दा है तो उसको लेकर के भी बीजेपी अपनी बात कर सकती है। 35A को लेकर के भी बीजेपी अपनी बात रख सकती है और वह कहेगी कि आखिरकार भविष्य में इस तरह की योजना सरकार बना सकती है, इसको लेकर के भी बीजेपी अपने संकल्प पत्र में बात रखेगी। जी विनीत, आपका तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो विनीत, हमारे संवाददाता जो घोषणा पत्र के बारे में बता रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुकाबले बीजेपी अपने घोषणा पत्र को और ज्यादा धारदार, लोक लुभावन बनाने की कोशिश कर सकती है। बीजेपी के दिग्गज आज लखनऊ में होंगे। आज लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मौजूद रहेंगे और अवध प्रांत के 14 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों के साथ देर रात तक चुनाव पर मंथन होगा। लोकसभा चुनाव प्रदेश प्रभारी जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा भी आएंगे और लखनऊ पार्टी की विभिन्न संगठनात्मक बैठकों में मार्गदर्शन करेंगे। बीजेपी के ये 2 बड़े नाम आज राजधानी लखनऊ में मौजूद रहेंगे। अब बात सीएम योगी के चुनावी दौरे की करते हैं। तो सीएम योगी आज बिजनौर, मुजफ्फरनगर, कैराना और बागपत में रहेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर यहां पर कई जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे। बिजनौर में किरण उत्सव मंडप के पास सीएम की जनसभा होगी। मुजफ्फरनगर में रतनपुरी, खतौली, बुढ़ाना रोड पर सीएम की जनसभा है। शामली में किसान इंटर कॉलेज में सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। बागपत में जनता वैदिक डिग्री कॉलेज बाड़ौत में सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज का अभी आज चुनावी दौरा रहेगा। आज यूपी के दौरे पर रहेंगी सुषमा स्वराज। आगरा और फतेहपुर सीकरी में साइबर योद्धाओं को संबोधित करेंगी। मथुरा में भी लोकसभा के साइबर योद्धाओं को संबोधित करेंगी। विजय संकल्प सम्मेलन के दौरान उनका उत्साह बढ़ाती नजर आएंगी केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी आज पश्चिमी यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां करते नजर आएंगे। उनके साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। आज सहारनपुर, शामली और बिजनौर में कांग्रेस की रैलियां निर्धारित हैं। सहारनपुर के गांधी मैदान में राहुल और प्रियंका की जनसभा होगी, तो शामली में और बिजनौर में भी दोनों कांग्रेस के दिग्गज जन समर्थन जुटाने की कोशिश करते नजर आएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि महासचिव भी हैं, वो आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं। 11 अप्रैल को मतदान होना है। सहारनपुर और बिजनौर में रैलियों को संबोधित करेंगे। तो पश्चिम के गढ़ में सेंधमारी की तैयारी है। शिवानी हमारी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। शिवानी, पश्चिमी यूपी पर नजर सबकी है क्योंकि 11 अप्रैल को मतदान है। क्या कुछ लगता है, क्या कुछ हो सकता है आज खास? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि सहारनपुर में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे अहम केंद्र है, वहां पे माना जा रहा है इमरान मसूद बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, ऐसा कांग्रेस को लग रहा है। और इसीलिए पूरी नजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे है। और हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी पिछले कुछ दिनों से काफी सक्रिय हो गई हैं उत्तर प्रदेश में। हालांकि वो पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं,
लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार उनकी रैली और रोड शो हो रहे हैं और आज 3 जगहों पर ये रैली होनी है, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया तीनों एक साथ रहने वाले हैं। और शुरुआत होगी सहारनपुर के गांधी मैदान से और उसके बाद शामली में रैली होगी और फिर बिजनौर में होनी है। तो ये 3 रैलियां हैं, बहुत अहम ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का इलाका। और यहाँ सबसे पहले चरण में चुनाव है 11 तारीख को और कल प्रचार का आखिरी दिन है, लिहाजा आज पूरी ताकत झोंक देंगी सभी पार्टियां। और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज यहाँ पर रैलियों में क्या कुछ बोलते हैं वो बहुत अहम रहेगा। शिवानी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता शिवानी जो बता रही थी कि कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, लिहाजा सभी पार्टियां आज पूरी ताकत झोंकती नजर आएंगी पश्चिमी यूपी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का चुनावी दौरे की अब बात करेंगे। गाजियाबाद में अखिलेश यादव आज एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बागपत में भी अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। महागठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में आज अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। अब बात बसपा सुप्रीमो मायावती के चुनावी दौरे की। मेरठ में हापुड़ रोड पर आज मायावती जनसभा को संबोधित करेंगी। शामली में भी मायावती जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगी। तो कल संयुक्त रैली के बाद आज अखिलेश यादव और मायावती अलग अलग जनसभाएं करते नजर आएंगे। महागठबंधन प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। सपा, बसपा और रालोद गठबंधन की पहली रैली कुसुबू के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने न सिर्फ देवबंद में ही गठबंधन की महारैली को पूरी तरह से असफल करार दिया, बल्कि इस दौरान अल्पसंख्यकों और दलितों को सिर्फ यूज किए जाने का आरोप लगाते हुए सपा, बसपा, रालोद के महागठबंधन के साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। पहली बात तो ये 3 मिलकर बेचारे 13 नहीं हो पाए और ये 3 मिलके जो एक की शक्ति हुआ करती थी वो भी छेड़ हो गई। असफल सी रैली थी, मैदान नहीं भरा पाए, पंडाल नहीं भरा पाए। इस बात का प्रतीक थी कि लोग मोदी जी के बारे में कुछ उल्टा नहीं सुनना चाहते। इस बात का संकेत इनको सहारनपुर मिल गया है। जब जगह जगह हमारे सारे जो नेता जा रहे हैं उनकी कोई मतलब मोदी जी और अमित शाह जी और राजनाथ जी तो बहुत बड़े नेता हैं, योगी जी तो बहुत बड़े नेता हैं। जब हमारे जो और नेता जा रहे हैं उनमें 20,000 25,000 की भीड़ आ रही है और इनमें मिलके 15,000 की भीड़ अगर ये कर पाए 3 लोग मिलके, तो इनको इसी से जनता का इशारा समझ लेना चाहिए। और अब आप न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को डन के चैनल नंबर 341 पर भी देख सकते हैं।